ओके, सो बेसिकली वी हिट 100 पार्टिसिपेंट अभी हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद जो भी बच्चे आएंगे शायद उनको रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा, एंड बोनसेस दे विल लूज द बोनसेस। ओके, सो आप लोग कल फिर से यही काम करना कि 5 मिनट पहले से ज्वाइन करने की कोशिश करना, तो इट विल हेल्प यू। ओके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं वैसे बिहार के एक छोटे से शहर लखीसराय से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2008 में एडमिशन लिया था। 2007 में मैंने ट्राई किया था +2 के एग्जाम के साथ साथ, बट मेरा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने बिना कोचिंग के घर बैठे पीसीएम सब्जेक्ट के साथ ट्राई किया था। तो पीसीएम एक अपने आप में हेडेक था मेरे लिए, क्योंकि मैं स्टडी में कभी अच्छा नहीं था। बट पीसीएम मेरा लेने का सिर्फ एक ही कारण था कि उस समय मुझे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या बोल सकते हैं गलत इंफॉर्मेशन थी कि अगर आपको निफ्ट करना है तो आपको 10+2 में पीसीएम चाहिए। और मैं रहा लेकर नहीं भी आता था मैथ, तब भी मुझे पीसीएम लेना पड़ा क्योंकि मुझे निफ्ट चाहिए था। तो ये डिटर्मिनेशन डेडिकेशन था मेरे साथ कि मैं वो भी करने को तैयार था। राइट। आप लोग में से कितने लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और लखीसराय का कभी नाम सुना होगा आपने? बिहार से जो बिलोंग करते हैं हार्डली वो लखीसराय के बारे में जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, देन गुड। एंड कुछ लीड मैंने देखा था जो रजिस्टर्ड किए थे वो जमुई और शेखपुरा और मुंगेर भागलपुर के भी थे। तो दैट्स ग्रेट। एंड मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 2007 में अटेम्प्ट करना वाज नॉट अ मिस्टेक। और मैं वो बोलूंगा कि कहीं ना कहीं वो मेरे नेक्स्ट अटेम्प्ट में काफी वैल्यू ऐड किया, क्योंकि मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में ना कोई डर था कि मुझे लाइक कैसा पेपर होगा क्या होगा, कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं था। सो कुछ बच्चे ऐसा आया था क्वेरीज कि सर क्या मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्या डिले हो गया? नहीं, ये भी आपके लाइक एक्सपीरियंस में काउंट हो रहा है। राइट। डोंट वरी, मतलब अगर आप हर चीज को पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। राइट। मेरा ऑल इंडिया रैंक था सेकेंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कुछ भी नहीं था, हमें सिचुएशन राउंड के लिए, सिचुएशन टेस्ट के लिए भी नहीं बुलाया गया था। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक था 32, लाइक 32। ओके, सो इट वाज ग्रेट रैंक फॉर मी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने लास्ट 45 डेज में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, वो भी सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। राइट। सो मेरे का साथ भी बहुत सारे रीजंस थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि ये 20 डेज का क्लास फ्री में क्यों। अभी भी लोग मतलब क्लासेस कोर्सेज बेचने में लगे हुए हैं। अचानक से ये 20 डेज का क्लास फ्री में क्यों? किस किसी के दिमाग में ये बात आई है? प्लीज टाइप मी अगर आपको ये लग रहा हो, नहीं डाइजेस्ट हो रहा हो, मे बी लग रहा होगा कुछ ना कुछ तो गिमिक होगा, आगे चल के कुछ ना कुछ तो बेचा जाएगा। यस, रिधिमा ने लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, मंदिर में बिजनेस नहीं होता है। राइट, मेरे हिसाब से। कुछ लोग करते भी हैं लेकिन मेरे से हिसाब से नहीं होता। अब मैं लास्ट 45 डेज की कहानी मैं बता देता हूँ तो आप जस्टिफाई कर पाओगे, और नेक्स्ट 20 डेज आप हमारे साथ पूरी ईमानदारी से रहोगे हमारे साथ। तो उसका क्या कहानी है मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूं, क्योंकि अब आप 20 डेज और 4 लोगों से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जस्टिफाई करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब आप 20 दिन यहाँ पे हमारे साथ रहो। जितना आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ कहीं पे नहीं मिलेगा। कुछ लोग जानते हैं इस बात को, कुछ लोग नहीं जानते। मेरा 45 डेज का जो जर्नी था वो कुछ ऐसा था। एक सेकेंड, बहुत मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, सो 45 डेज में लाइक पैसे की कमी थी घर पे, इसलिए शायद नहीं कर पाया। और उसके बाद मैं जब गया पटना कोचिंग करने के लिए, तो वहां पे मैं भी एक कोचिंग के स्कैम जाल में फंस गया। पैसे पूरे दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग बताया, कैट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग। बट मुझे एक मास्टर क्लास वहीं उसी कोचिंग में एक लग भी फैक्टर था कि एक संजय सर थे जो एनआईडी के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे थे। अभी उनकी एज अराउंड 80 ईयर्स होंगे, और मैं भी बहुत पुराना हूँ। आप सोच ही सकते हो 2007 में मैं प्रिपरेशन कर रहा था आपके एज पे। राइट, जो अभी आपका एज है वो 2007 में मेरा था।
और कुछ लोगों का तो डेट ऑफ ईयर भी होगा, मतलब बर्थ ईयर भी होगा 2004, 5, 6, 7, राइट। सो उस समय संजय सर मुझे मिले थे। लास्ट 30-20 डेज इतना ही होगा, 30 डेज मान के चलते हैं। 30 डेज में मुझे मिले थे सर, और 30 डेज में उन्होंने मुझे सिखाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। और यही वो रिटर्न बैक मैं हर साल करता हूँ। कुछ लोग हैं जो जानते हैं, लास्ट ईयर भी मैंने ये 30 डेज का फ्री क्लास किया था। इस साल मैं 20 डेज का कर रहा हूँ। बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको उतनी वैल्यू दे पाऊं जितना मुझे मिला था। वैसे तो नहीं दे पाऊंगा, ऑब्वियसली सर सर हैं, राइट। अब सर के चेले आपको उतना नहीं दे पाएंगे जितना मुझे मेरे गुरु ने दिया था। बट मैं ट्राई करूंगा कि कुछ भी बिना छिपाए हुए आपको सारी चीजें रिवील करूं जो मुझे पता है, राइट। सो आई होप अब आप सब लोग को कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा, कोई मुझे मॉक टेस्ट अगर मांगेगा तो मैं जरूर मॉक टेस्ट दूंगा, लेकिन जो पेड वाला है उसका एक्सेस नहीं दूंगा। आपके फ्री वाले में ही आपको मैं मॉक टेस्ट या फैशन जी के अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, इससे मतलब किसी को लगे कि नहीं बाद में ये सर 500 और 1000 रुपए का मॉक टेस्ट आपको बेच के करोड़पति बनने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो वी विल प्रोवाइड यू, बट इन योर लाइक अ कोर्स सेक्शन। ठीक है, क्लियर है? मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है, क्लियर, लाउड एंड क्लियर? सो आई होप यहां तक क्लियर है कि अब आपको कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है कि आप सही जगह पे आए हो। ओके, चलो मैं कुछ एक्सपेक्टेशन बता दूं। क्लासेज में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, राइट, वो मैं बता देता हूँ एक बार। कैट में क्या क्या इंक्लूड है, कैट में आपको क्या क्या मिलेगा, राइट। चैप्टर वाइज तो आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन में ही मिल गया होगा आई थिंक। ओके, सो डे वन कलर सेंस, लोगो डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, स्टैम्प डिजाइन, इन्फोग्राफिक, और ये डेली वाइज होगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ कि जो मैं ह्यूमन एनाटॉमी और पर्सपेक्टिव ड्राइंग लास्ट में रखा था, उसको मैं बीच में लाया हूँ। वो 24 तारीख से है आपका पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमन एनाटॉमी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने का भी एक अच्छा खासा टाइम मिल जाए और आपका कंपोजिशन क्लियर हो जाए। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, निफ्ट कैट के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। 20 दिन आप मुझे दे दो, मैं आपको निफ्ट कैट का रिजल्ट दे दूंगा। ठीक है, गैट की बात है तो गैट के लिए मैं आपको बता दूं गैट में क्या क्या एक्सपेक्टेशन आप हमसे रख सकते हो। कैट में अगर हम बात करें तो कैट में आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी क्लासेज आपको मिलेगा वो जूम क्लासेस पे मिलेगा। डेली 8 to 9 PM हमारी क्लासेज होगी। जो रिकॉर्डिंग है क्लास की, वो क्लास के 1-2 घंटे बाद ही अवेलेबल हो पाएगी आपके एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे। मॉक टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगा। प्रैक्टिस पेपर आपको 1000 क्वेश्चन से भी ज्यादा हम आपको कैट के अंदर देंगे। हर सेक्शन में 50 से 100 क्वेश्चन देंगे, कि इससे ज्यादा आपको ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, राइट। कुछ और हर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या जूरी का एक्सपेक्टेशन है। वो जब मैं आपके साथ बोनसेस शेयर करूंगा तो आप डे बाय डे समझ में आ जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ई बुक स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगा। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे नहीं पता कितने अच्छे से मैं दे पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू PYQ इन कैट सेक्शन। ठीक है, फिर गैट सेक्शन में मैं आपको कोई भी लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगा। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फेक कमिटमेंट, क्योंकि आप सब लोग को इतना अंदाजा तो होगा ही कि कैट का गैट का जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है, राइट। आई होप सबको ये पता होगा कि गैट इतना जल्दी इतने कम टाइम में नहीं किया जा सकता। तो मैं आपके साथ कोई फेक कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, और ना ही कोई फेक एक्सपेक्टेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, कि जिससे आप मेरे बारे में शुरू में तो अच्छा फील करो, बाद में लगेगा सर ने बेवकूफ बना दिया, राइट। तो वो मैं नहीं चाहता। जो मैं कर सकता हूँ वही मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ई बुक स्टडी मटेरियल मैं आपको दे दूंगा, मॉक टेस्ट सीरीज दे दूंगा, प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा। ये 3 चीजें आपको गैट में मिलेगी। बट मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने रखा है केस स्टडी का क्लास। केस स्टडी का क्लास होगा आपका 20 तारीख, 21, 22, 23, 4 दिन का आपका क्लास होगा, राइट। और जो क्लास लेंगी वो देवलीना मैम लेंगी।
जो निफ्ट एलुमनाई है, मेरी बैचमेट है, निफ्ट की गेस्ट फैकल्टी भी है और मेरी वाइफ भी है। ठीक है। सो सी विल टेक योर क्लास। ओके। एंड 6 बजे से 7 बजे उनका टाइम होगा। एमएफएम वालों का मैं एक सेपरेट ग्रुप बना रहा हूँ, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, और उसमें जो क्लासेस के लिंक जाएंगे उस ग्रुप में जाएंगे जो एमएफएम रिलेटेड होगा। ठीक है। ओके। इसके अलावा जो मैं आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लासेस के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये 999 देख के डरना नहीं है। सिर्फ ये इसलिए मैंने डाला है कि अगर आप हमारा 1-to-1 सेशन एक बार बुक करते हो और उसको मिस करते हो तो फिर आपको चार्जेस लगेंगे। इसलिए आप मिस ना करो, जो आप बुक करो, जिस टाइम पे आप बुक करो उस टाइम की वैल्यू करो, मेरे टाइम की वैल्यू करो, अपने टाइम की वैल्यू करो, और उस 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग सेशन को अटेंड करो। अब इसमें होता क्या है, कैरियर काउंसलिंग सेशन होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें होता ये है कि आपको निफ्ट एनआईडी यूसीड में कौन सा बेस्ट कॉलेज है आपको ये जानना है। वहां पे हम आपकी हेल्प करते हैं समझने में आपके लाइक कोर कंटेंट को, कि आपको चाहिए क्या। राइट। फिर अगर आपको कोर्स को लेके प्रॉब्लम है, जैसे फैशन डिजाइन ले या कम्युनिकेशन डिजाइन ले या फैशन कम्युनिकेशन ले, यूएक्स यूआई ले चाहे प्रोडक्ट डिजाइन ले, राइट, ये सारे आपके साथ कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो उसको भी हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आप बैकअप प्लान ले रहे हो, कोई प्राइवेट कॉलेज में आपने फॉर्म भर दिया, तो कोई गलत कॉलेज में ना आप चले जाओ, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। अगर आप हमसे वो गाइडेंस चाहते हो तो हम आपको वो भी बताते हैं कि आपको बैकअप प्लान में आपके बजट के अंदर आपको कौन सा, क्योंकि हर एक कॉलेज का ना एक्सपर्टीज डिफरेंट होता है। तो इन डेप्थ हम ये बात करेंगे जब आप ये सेशन बुक करोगे। इसका भी मैं लिंक आपको कल सेंड कर दूंगा ग्रुप में, कम्युनिटी में। आप वहां से फिल कर लेना, आप अपना स्लॉट बुक कर लेना। ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी। ओके। और ये कोर्स कैसे आपको एक्सेस करना, आई होप आपको पता है, वरना इसका मैं ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं आपको वो भेज दूंगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास टाइम की ही कमी है, और हम डायरेक्ट जंप करेंगे अगर हम कैट के सिलेबस पे, जो कि आज का था, वो उस पे हम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा सबके लिए। राइट। तो यहां तक सब लोग को क्लियरिटी है कि आपको क्या मिलने वाला है आगे चल, आगे अगले नेक्स्ट 20 डेज में। ओके। जो गैट की सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्टडी मटेरियल एंड ऑल, वो बी एफ टेक, बी डिजाइन, एम डिजाइन, एम एफ एम एफ टेक सबके लिए होगा। ठीक है। और स्ट्रक्चर भी होगा, सिर्फ एम एफ एम के लिए केस स्टडी का एक सेपरेट सेक्शन में बना दूंगा, तो वो सिर्फ एम एफ एम वालों के लिए ही है। बाकी एम डिजाइन बी डिजाइन वालों का गैट का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ 20 क्वेश्चन ज्यादा एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं गैट मास्टर इन डिजाइन वालों को, और एमएफएम वाले को भी। और आपका केस स्टडी ज्यादा होता है एमएफएम में, बस इतना ही है। ठीक है। तो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप चीजों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे तो लाइफ सॉर्टेड रहेगी। ओके। तो कलर थ्योरी पे चलते हैं। ओके। कलर थ्योरी, कलर सेंस, कलर साइकोलॉजी, ये समझना क्यों जरूरी है, आई होप सबको पता होगा, और नहीं जिसको पता है वो मैं बता देता हूँ। और सारे के क्वायरीज मैं लास्ट में लूंगा कि स्मूथली हमारा क्लास जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ दे कि जिसको आंसर मुझे उस समय करना जरूरी हो जाए, इसलिए मैं आपके सारे क्वेश्चन लास्ट में लूंगा। और अभी मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट 9 PM तक मुझे टाइम दे, उसके बाद आप जो भी जिसका क्वेश्चन है वो पूछते रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपके साथ बैठे हुए। ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आप सब लोग को एक्सपेक्टेशंस इतना मिलेगा कम से कम, या उससे ज्यादा भी मिल सकता है। ओके। सो कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी, या फिर कलर टर्मिनोलॉजी हम इसलिए जानते हैं कि जिससे हमारा क्या है, कि जो भी हम कलर कर रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, राइट, जो भी हम क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं एग्जाम में, वो परफेक्ट कलर को यूज करने के बाद ही हम वो दिखा पाए। राइट। तो कितने लोगों को कलर टर्मिनोलॉजी पता है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर? प्लीज टाइप CT,
कलर टर्मिनोलॉजी, जिसको पता है वही सिर्फ टाइप करेगा CT। ओके, कलर टर्मिनोलॉजी मैं अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। मैं हर कुछ आपको डिटेल में तो नहीं बता पा रहा हूं, बट जितनी जरूरत है आपको जानने की उतना मैं ट्राई करूंगा कि आपको बता पाऊं। और नहीं तो मैं आपको ये सारा PDF आपके साथ शेयर करूंगा कोर्स सेक्शन के अंदर, कि आप इसको चाहो तो टाइम लेके आराम से गो थ्रू कर सकते हो। आई डोंट वांट टू शेयर एनी लाइक प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो, बिकॉज दैट विल टेक योर टाइम, एंड टाइम की ये तो कमी है, राइट। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो कलर टर्मिनोलॉजी में आपको तीन चीजें पहली जाननी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एंड ऑल आर पिगमेंट बेस्ड कलर। पिगमेंट बेस्ड कलर, इट्स नॉट अ थ्योरी ऑफ कलर लाइट, जो जिसका सोर्स लाइट होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पिगमेंट बेस्ड की बात कर रहे हैं, जो प्रिंट मीडियम में यूज होता है, जो फैशन इंडस्ट्री या डिजाइन इंडस्ट्री में लोग यूज करते हैं, राइट। सो प्राइमरी कलर होता है, नॉर्मली तीन ही कलर होते हैं पिगमेंट बेस। प्राइमरी कलर येलो, रेड एंड ब्लू। इस अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी इक्वल टू सेकेंडरी, मतलब अगर हम रेड और सॉरी येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं तो ग्रीन बनता है, राइट। येलो और रेड को मिक्स करते हैं तो ऑरेंज बनता है, एंड रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो पर्पल बनता है, राइट, या वॉयलेट बनता है। क्लियर है। और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स कर दे तो टर्सरी बनता है। ठीक है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी को मिक्स कर दे तो टर्सरी बनता है। इतना ही आपको थ्योरी याद रखना है फिलहाल के लिए, क्योंकि इससे कोई लॉजिक क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यू क्या होता है, सेचुरेशन क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निफ्ट के अंदर आपको पढ़ाया ही जाएगा। और अभी मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो आपको लोगो डिजाइन या पोस्टर डिजाइन में आपको सेंस क्रिएट करेगा, ब्रांडिंग में सेंस क्रिएट करेगा, वो चैप्टर पे मैं आपको ज्यादा फोकस करूंगा। तो एनालॉगस कलर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, ये सब कुछ आप इस PPT के थ्रू आप जान सकते हो। दिस PPT आई विल शेयर इन योर कोर्स सेक्शन। हम जो मेन सेक्शन आपको चाह रहे थे बताना वो है कलर एंड इमोशन। कलर एंड इमोशन क्या होता है, तो हर एक कलर एक इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे रेड, रेड जहां पे लव को रिप्रेजेंट करता है वहीं डेंजर को भी रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही दूसरा एक और कॉन्ट्रास्ट इमोशन का कलर है जिसको बोलते हैं ब्लैक। ब्लैक क्या है, एलिगेंट भी है और मिस्टीरियस भी है, राइट। यही दो कलर ऐसे हैं पूरे कलर पैलेट में जिसका कॉन्ट्रास्ट इमोशन है, एक साथ नहीं, मतलब अलग अलग पर्पस में कभी कभी इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है, राइट। बट सारे जो ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, इन सब का एग्जाम्पल आपको हमारे इस PDF और PPT में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में यहाँ पे ये PPT आपको मैं दे रहा हूँ, ये चीजें बना के आप इसको गो थ्रू करें। याद रहे, एक ये प्रेजेंटेशन आपको मैं समझा दूं कि इसमें होता क्या है कि कलर को जितना आप डार्क घिसोगे पेपर पे ड्राइंग करते समय, उसका जो इमोशन होगा उतना ही ज्यादा लाउड होगा, राइट। कभी आपने ये सोचा है कि ऐसे लाइक आपके पेपर को कोई देख रहा होगा, हमने तो इसलिए ज्यादा घिस दिया कि डार्क ब्राइट कलर अच्छा लगेगा, राइट। कितने लोगों को ये पता था कि जितना कलर का डार्कनेस होगा, जितना प्रेशर आप पेंसिल कलर से दोगे पेपर पे, जो आप इमोशन दिखाना चाह रहे हो या फिर नहीं भी दिखाना चाह रहे हो, तो वो इमोशन उतना ही लाउड होगा। कितने लोगों को ये बात पता थी? अगर पता थी तो गुड, रिवाइज हो गया। जिसको नहीं पता था उसके लिए मैं बोलूंगा कि इन सारी चीजों को जरूर आप देखना जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। टेक योर टाइम, हर एक पेज पे 1 मिनट आप जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना, राइट। यहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ लाइक कंपनीज लोगो, जो किस कलर से कनेक्ट करता है और वो कलर वो क्यों यूज कर रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें यहाँ पे है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे लेके चलता हूँ, जो कि है ये, राइट। आप लोग को सबको चैट में बताना है कि ये क्या प्रोडक्ट है। एक सेकेंड मुझे दे दें, मैं
चैट ओनली टू होस्ट कर देता हूँ। क्या आप चैट अभी कर पा रहे हो? ओके, मुझे कोई चैट रिसीव नहीं हो रहा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई चैट नहीं कर पा रहा है चैट। ओके, आई होप यहाँ पे आप सब लोग चैट कर पा रहे हो। ओके चलो, ग्रुप चैट ही रहने देते हैं। चलो अभी सब लोग का एक जगह पे दिखेगा चैट। ओके, एवरीवन। स्लाइम जेली, राइट। स्लाइम स्लाइम स्लाइम, ओके, गुड। इसके बाद ये क्या है? ये प्रोडक्ट क्या है? ओके, जेली, जेल, एलोवेरा जेल, स्लाइम, यस, एलोवेरा जेल, गुड, 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 जेल, एलोवेरा जेल में मान के चलो, लग तो वैसे ही रहा, राइट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, प्रोडक्ट को पहचानते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। ओके, ये क्या है? ओके, ये मैं एक क्लू देता हूँ, ये सारे प्रोडक्ट एक ही है, सिर्फ कलर डिफरेंट है। ये सारे प्रोडक्ट एक ही है। एवरी कलर आर डिफरेंट बट प्रोडक्ट आर सेम। पेंट, ओके, जेल, ग्लू, यस, मैं भी होता तो यही बोलता, राइट, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इसमें एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होने वाला है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होने वाला है। हनी, 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 राइट। किसी ने भी नहीं लिखा संतूर का शैम्पू। हो सकता है ना, प्रैंक कर रहा हो। एक सेकेंड, किसी को वॉइस मेरा ब्रेक हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। ओके, मेरा भी इंटरनेट का इशू है। ओके, जो भी बच्चा कंप्लेन कर रहा था ठीक ही बोल रहा था। ओके, ठीक है, अब मैंने इंटरनेट चेंज कर लिया है। अब बेटर ही आएगा। ओके, सो ये है, और ये हो गया, ये तो कंफर्म ही हो गया, राइट, यहाँ पे कोई प्रैंक नहीं हो रहा, राइट। हनी, गुड। ये क्या है? गाइस, मैं कनेक्टेड हूं आप लोगों से, हाँ ठीक है, हनी। ओके, ये क्या है? हनी। ओके, इस पे नहीं आते अभी, पहले वापस चलते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने आप सब लोग से पूछा था ये क्या है, किसी ने नहीं बोला हनी, राइट। क्यों? ग्रीन कलर का हनी हम लोग नहीं देखते हैं मार्केट में, एम आई राइट? यही कारण था। अगर मैं बोलूं ये हनी है, यू कैन ऑल्सो चेक दिस, यहाँ पे आप जाएं, जूम कर लें, और आप गलत नहीं है, डोंट वरी, आप गलत नहीं है, बट ये हनी है। अगर आपने पहले कुछ और बोला था, तो आप एज ए कंज्यूमर बिहेवियर की के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सही आंसर दिया था। अगर मेरे सामने किसी लाइक मॉल में या शॉपिंग शॉपिंग स्टोर में या फिर रिलायंस फ्रेश में इस ग्रीन हनी होगा भी, तो मैं कभी नहीं एज्यूम कर पाऊंगा कि ये हनी होगा, राइट। मुझे भी यही लगता, जेल, जेमी, स्लाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हनी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बचपन से जो हम हनी का कलर देख रहे हैं, ये वो तो नहीं है, एम आई राइट? सेम, अगर ये भी मैं बोलूं कि ये भी हनी है, तो भी आप विश्वास नहीं करोगे, ये भी एक्चुअली में जो पिक्चर लिया गया है वो हनी का ही है, जस्ट कंसिस्टेंसी का डिफरेंस है, राइट। अच्छा, आपने एलोवेरा जेल ज्यादा लोगों ने बोला है, एम आई राइट? कितने लोगों ने एलोवेरा जेल बोला है? राइट, ऑलमोस्ट सब लोगों ने, या कुछ लोगों ने नहीं भी बोला, ठीक है। तो अगर एलोवेरा जेल अगर आपने बोला,
तो क्यों बोला? क्या एलोवेरा जेल नेचुरली ग्रीन कलर का होता है? एलोवेरा का होगा ना, सबके पास प्लांट जो भी होता है, अगर आप देखेंगे तो वो एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, राइट? तो हम ग्रीन चीजें देख के एलोवेरा जेल कैसे बोल दिए? क्यों? क्योंकि हम मार्केट में एलोवेरा जेल ग्रीन कलर का ही देखते हैं। एम आई राइट? सो इसका मतलब है कि कंज्यूमर क्रिएटिविटी नहीं खोजता है। एम आई राइट? कंज्यूमर क्रिएटिविटी नहीं खोजता है, कंज्यूमर को वो चाहिए जो वो उसका दिमाग एक्सेप्ट कर पाए। क्लियर है यहां तक? कंज्यूमर को क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, क्रिएटिविटी दिखाओगे आपका प्रोडक्ट मॉल में, दुकान में एक्सपायरी हो जाएगा। तो इस पेज से आप क्या समझे? इस पेज से हम ये समझे कि निफ्ट के एग्जाम में एक्सेप्टेंस जो होता है उस पे फोकस करना है इन कंपैरिजन ऑफ न्यू थिंग, न्यू क्रिएटिविटी। ये सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आप देख देख के पक गए हो, या फिर आपके दिमाग में ये बैठ चुका है कि आपको अगर निफ्ट क्रैक करना है तो क्रिएटिविटी तो दिखाना ही पड़ेगा। तो हम एक लॉजिक पे बात करते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे सर बोलते थे। एक वर्ड है, आप लिखो पेपर पे, सब लोग लिखेंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ए यू के ए टी, उसको अगर एक साथ पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं औकात। हमारी औकात क्या है? कि हम +2 के बच्चे हैं, हम निफ्ट से पास आउट डिजाइनर नहीं है। हम उस एजुकेशन सिस्टम से आते हैं जहां पे क्लास 1 से लेकर 10 तक या 12 तक क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जाती है, सिखाया जाता भी है तो ड्राइंग। अब ये अलग बात है कि अगर आप ड्राइंग इक्वल टू क्रिएटिविटी मान रहे हो तो ये तो आपका, कहते हैं ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, या मिस गाइडेंस बोल सकते हो, राइट? तो आप ये क्यों मान लिए कि निफ्ट वाले आपको एज ए डिजाइनर जज करने वाले हैं? कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? प्लीज टाइप ए अगर एग्री कर रहे हो, अगर एग्री नहीं कर रहे हो मेरे इस लॉजिक से तो प्लीज टाइप डी। राइट? तो डोंट वरी, जो भी मैं आपको बता रहा हूं कुछ बरगला नहीं रहा हूं। मैं भी निफ्ट का गेस्ट फैकल्टी हूं, और मैं जूरी मेंबर भी रहा हूं 2023 में सिचुएशन टेस्ट का। ठीक है, आपका जो सिचुएशन टेस्ट होता है उसमें निफ्ट कोलकाता के सेंटर पे मैं जूरी मेंबर भी रह चुका हूं। सो डोंट वरी। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूँ। इफ यू कैन चेक माय, मतलब अगर आपको डाउट हो तो इंस्टाग्राम आप चेक कर लेना। मेरा जो कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। मैं निफ्ट एलुमनाई में सबसे मोस्ट एक्टिव एलुमनाई हूँ, निफ्ट कोलकाता का खास करके, जो लाइक कॉलेज से काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। और आपको जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ, राइट? और अगर यही स्टेप्स को आपने फॉलो किया है तो आपका हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे मैंने भी 30 डेज में क्रैक किया था नेफ्ट, वो भी ऑल इंडिया रैंक 32 के साथ। ठीक है? और आप सोचो कि दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। अगर फर्स्ट स्लाइड में आपके जितने भी, कहते हैं ना, ओवरलोडेड कंटेंट है, अगर उसको आप हटा दो और सिर्फ इस पे फोकस करो तो इट विल बी वेरी इजी टू गेट गुड मार्क्स और गुड स्कोर। अगर आप देखना चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर लो। लास्ट ईयर 12 स्टूडेंट ऑल इंडिया 100 में थे। AIR 100 में 12 स्टूडेंट सिर्फ हमारी कोचिंग से थे, राइट? रैंक 1 नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रैंक 1 बिल्कुल नहीं था। हमारा जो रैंक स्टार्ट हुआ था वो 12 से हुआ था। ठीक है? पिछले साल 2025 में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ओके, सो ये भी हनी है।
अब अगर आप हनी, डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट कलर ऑफ हनी अगर गूगल करोगे तो यू विल गेट दिस इमेज ऑल्सो, राइट, ऑन गूगल। अच्छा, हनी का कलर ना जो डिपेंड करता है कैसे, उसके फूल पे, मतलब जो फ्लावर है। हनी भी क्या करता है कि फ्लावर से नेक्टर या फिर जो उसके जूस होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है या वो कंज्यूम करता है और सेव करता है अपने हनी हाइव्स में, राइट। बी हाइव्स और हनी हाइव्स जो भी है, सो उसमें वो सेव करता है, राइट। अब जैसा फूल का कलर वैसा ही उसका फाइनल आउटपुट, या मान लो कि बैगनी कलर का, वायलेट कलर का फूल है या ब्लू कलर का फूल है, उससे जो भी एक्सट्रैक्शन होगा, क्या वो येलो होगा कभी? नहीं ना। तो डिपेंड करता है कि हनी किस फ्लावर से एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पे एक डिजाइन लॉजिक काम कर रहा है। यहाँ पे हनी कहाँ है? कहीं है हनी? यहाँ पे दो चीजें, एक तो हनी का कलर, दूसरा स्पून। जो ये हनी का स्पून है, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये हनी है, राइट। राइट, तो डोंट वरी, ये लॉजिक यहाँ पे काम किया। डिजाइन इसको बोलते हैं कि एक स्पून से हमने लाइक अपने कंज्यूमर को ये जजमेंट करने पे मजबूर कर दिया कि ये हनी प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है बात? इतना इजी बना, देखो बहुत बार हम इजी बनाते हैं फिर लगता है इतना इजी कैसे होगा निफ्ट क्रैक। क्रैक होगा। यही तो है कि जो आपका पेपर देखेगा उसको समझ में भी तो आना चाहिए, राइट। अब बताओ, लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन। सब लोगों को दिमाग में पहले ग्रीन आता है। किसी ने मोहब्बतें फिल्म देखी है शाहरुख खान की? उसमें ऑरेंज पत्ते ऐसे हवा में उड़ते हैं, ऑरेंज भी होता है, बट आपके दिमाग में ग्रीन पहले आता है, राइट। रेड भी होता है, अरे ग्रीन मतलब पत्तों का कलर बहुत होता है, पर्पल भी होता है, ब्लू भी होता है। लेकिन आप सोचो कि मास एक्सेप्टेंस क्या है? ग्रीन। ग्रीन बनाओगे तो ऑब्वियसली आप फेल नहीं होगे, ये तय है। तो उस पे काम करना है बच्चे, ठीक है। यहां पे क्या है, पैकेजिंग ही हो गया है हनी लिख के, तो ऑब्वियसली देयर इज नो कंफ्यूजन। बट इसके बावजूद भी देखो उसने फिर से स्पून यूज किया, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर, जो कनेक्ट करता है किसी चीज से। जब आप ये देखते हो तो आपको हनी का याद आता है, आपको देसी घी का याद नहीं आएगा, राइट, हनी का ही याद आएगा। अच्छा, हनी के बॉटल्स पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं, डिजाइन पे, राइट। ये हनी जो है वो किसके लिए? दादाजी के लिए, मम्मी पापा के लिए, या बच्चों के लिए? किड्स, राइट। किड्स के लिए, राइट। ओके, सो एक बात बताओ, जब ये डब्बा था ही तो एक और पैकेजिंग डालने की क्या जरूरत थी मार्केट में? कोई बता सकता है इसका लॉजिक? कि जब मेरे पास नॉर्मल बॉटल था तो ये एक और बॉटल बनाने की क्या जरूरत पड़ी? टू अट्रैक्ट किड्स, यस, ये आंसर सही था। अट्रैक्टिव के लिए नहीं, अट्रैक्टिव फॉर होम, राइट, टू किड्स, राइट। ये परफेक्ट आंसर है, टू अट्रैक्ट किड्स। ओके, ठीक है। एक और है, टू सेल एक्स्ट्रा। अगर एक घर में एक बॉटल जा रहा है 1 लीटर का, तो 200 ml का ये भी जाएगा। जिस कस्टमर को मुझे 1 लीटर बेचना था, अब मैंने उसको 1.2 इंटू कर दिया, अपने प्रॉफिट को 1.2 कर दिया। जहां पे मुझे 1 करोड़ का फायदा होगा, अब मुझे 1 करोड़ 20 लाख का फायदा होगा। सो आपको मैं ये बोलूंगा कि अभी से आप माइंडसेट बना लो। कितने लोग यहाँ सब्यसाची, रोहित बाल, तरुण तहलानी बनना चाहते हैं? राइट, तो क्या आपको लगता है कि वो दुनिया का बेस्ट डिजाइनर है?
या फिर इंडिया का बेस्ट डिजाइनर है? एक्चुअली नॉट। इवन उनके अंडर हम जैसे आप जैसे जो पास आउट होते हैं निफ्ट के, वो लोग जॉब करते हैं और उन्हीं का वो डिजाइन मार्केट में बिकता है। बट दे नो हाउ टू सेल। तो बेसिकली आप जब डिजाइन कर रहे हो ना, तो एस्थेटिक ये होना चाहिए कि दैट विल सेल। अदरवाइज आप जितना भी अच्छा बना लो, अगर आपके ही फैक्ट्री में, आपके ही वर्कशॉप में रह जाए वो पीस, तो फिर वो बेकार है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही ठीक निफ्ट में भी आप जो बना रहे हो वो आपका, देखो हर एक चीज ना एक टारगेट ऑडियंस के लिए बनती है, ये पहले समझ लो। हु इज योर कस्टमर? मैं डिजाइन को थोड़ा मार्केटिंग से मिक्स कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि निफ्ट में आपके कॉपी को ऐसे ही देखा जाएगा। आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? आप किसके लिए बना रहे हो? मुझे ये बताओ। अगर मैं एक पोस्टर डिजाइन बना रहा हूं डॉरी सिस्टम पे, दहेज प्रथा के खिलाफ, तो किसके लिए बना रहा हूं? ऑब्वियसली जो सोसाइटी है, राइट, फॉर पीपल, राइट, सोसाइटी में जो रहते हैं, जो पिछड़े सोच का है, उनके लिए। क्या ये बोलना ज्यादा सही नहीं होगा कि पहले तो हम जूरी के लिए बना रहे हैं? क्योंकि यहां जो हम बना रहे हैं पोस्टर, वो कहीं चिपकने वाला नहीं है सोसाइटी में। वो सिर्फ और सिर्फ आपका फैकल्टी देखने वाला है, जो निफ्ट के जूरीज मेंबर हैं, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखने वाले हैं। एम आई राइट? देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप ना डिजाइनर बनना छोड़ो। आपका मार्केट में अभी नहीं आने वाला है पोस्टर, कम से कम 4 साल बाद। निफ्ट चले भी जाओगे तब भी 4 साल बाद। ठीक है, तो डिजाइनर बनना पहले छोड़ दो प्लीज। आप डिजाइनर नहीं हो। डॉक्टर जो पढ़ाई करने जाता है ना, निफ्ट नीट एस्पिरेंट क्या डॉक्टर होता है? नहीं ना, वो एस्पिरेंट है, डॉक्टर नहीं है। अच्छा चलो, नीट में पास आउट होने, नीट क्रैक करने के बाद मेडिकल में एडमिशन लेने पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्या वो डॉक्टर है? नहीं है, राइट। तो वैसे ही डिजाइनर में जब तक आप डिग्री ना ले लो निफ्ट से, या फिर बी डिजाइन की डिग्री कहीं से भी ले लो, उसके बाद ही आप डिजाइनर बोल सकते हो खुद को। तो याद रहे कि पहले आप निफ्ट का जो कॉपी पे जो भी आंसर कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो कस्टमर टारगेट ऑडियंस, आपकी जूरी मेंबर है। ये याद रखना। बस उसी को इंप्रेस करना है मेरे को, उसी एक इंसान को इंप्रेस करना है। कितने लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं? देखो मैं आपके सारे मिथ्स को ना पहले दूर करूंगा। मैं आज ट्राई करूंगा कि आपको जीरो पे लाऊं। अभी आप जितने भी ना सोशल मीडिया इधर उधर की बातों से ना आप बहुत माइनस में जा चुके हो। आपके पास नॉलेज तो है, राइट। जैसे गैट का अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो तुक्का मार मार के निगेटिव मार्किंग ही कर लिया है अपने अंदर। तो मार्क्स मतलब आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन सारे नॉलेज सही नहीं है। तो आज का क्लास में अगर आप जीरो पे आ गए ना, तो इट विल बी वेरी इजी टू गो लाइक अ इन अ प्लस। ओके, सो क्लियर है? दो चीजें क्लियर है होनी चाहिए आज के क्लास में। एक तो आप डिजाइनर नहीं हो, आप +2 के स्टूडेंट हो, या फिर मास्टर इन डिजाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप नॉन डिजाइनिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, राइट। दूसरा कि आप एक तो डिजाइनर नहीं हो और लाइक +2 के स्टूडेंट हो, नॉर्मल, राइट। और दूसरा क्या था हमारा, मतलब जो क्या था, कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो पहले जूरी मेंबर है। ठीक है, ये याद रखना। उसको इंप्रेस करने के लिए जो प्रेजेंटेशन पे कैसे काम करना है, ये मैं बताऊंगा एक दो क्लास के बाद ही, टेंशन ना लो। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। अब इस बॉटल की जरूरत क्यों पड़ी? सी आई एम टीचिंग यू प्रोडक्ट डिजाइन ऑल्सो टुगेदर, बट प्रोडक्ट डिजाइन का एक सेपरेट क्लास है, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कलर सेंस कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्ट विजिबिलिटी कैसे काम करती है, कि जब आप लोगो बनाओ पोस्टर बनाओ तो ये चीजें ध्यान में रखो।
प्रोडक्ट से मैं आपको ग्राफिक बनाना बता रहा हूं बेसिकली। बताओ ये क्यों बना। देखो नॉर्मली ना ग्लास बॉटल आता था मार्केट में। ग्लास बॉटल में क्या होता था, चम्मच से निकालना पड़ता था, राइट। अब मान लो कि अगर तुम जिम जा रहे हो या फिर तुम ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन पे हो, बस में हो, तो कौन इतना ढक्कन खोले और चम्मच निकाले, और फिर इससे बेटर है हम स्क्वीजी बॉटल क्यों ना बना दे। नो चम्मच, नो, और बॉटल जो ग्लास बॉटल है वो टूट भी जाता है। इसमें क्या है, प्लास्टिक का था, पतला सा है, स्लिम है, राइट। सो ये इसका रीजन था। अच्छा, बॉटल को सिंपल भी रखा जा सकता था, बट देखो यहाँ पे भी डिजाइन एस्थेटिक ऐड किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो द टेक्सचर ऑफ बॉटल। इसके दो फायदे हैं, फायदा तो एक ही है। एक फायदा है और एक इंडिकेशन है, डिजाइन इंस्पायर्ड बाय हनी स्पून। और हनी स्पून कहां से इंस्पायर्ड है, हनी बी के पीछे जो उसका हिंड पार्ट होता है ना, उस पे आपने देखा होगा येलो के ऊपर ब्लैक ब्लैक लाइन होती है। तो दैट इज इंस्पायर्ड बाय, दिस बॉटल इज इंस्पायर्ड बाय हनी बी। ओके, हाँ। ILMA, ये क्या नाम है, आई होप ये नाम ही हो। सो हाँ, इल्मा, राइट, इल्मा, तुमने ठीक बोला। ये ग्रिप के काम में आता है। गुड, आंसर अच्छा दे रहे हैं बच्चे, गुड। ये क्या है, कोई मुझे ये बताओ, ये पैकेजिंग किस चीज की पैकेजिंग है, क्या है प्रोडक्ट ये, क्या है ये प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फेस वॉश, स्किन केयर, फेस वॉश। अच्छा, बहुत लोग ना सदमे में आ चुके हैं कि इतना सर ने हनी बोला तो ये भी हनी ही होगा, राइट। यही कारण था इल्मा तुम्हारा हनी बोलने का। यस सर, मतलब लॉजिक नहीं है, लॉजिक सिर्फ यही है कि सर अभी तक आपने इतना सारा हनी दिखाया, तो अब मेरा विश्वास उठ गया है कि कोई भी चीज आप दिखाओगे तो हनी हो सकता है, राइट। सो यस, दिस इज हनी। अब लेकिन बात तो ये है ना कि आप ये सोचो कि एज ए कंज्यूमर बिहेवियर जितने भी आंसर आए वो ज्यादा परफेक्ट है ना, फेस वॉश, राइट, स्किन केयर, कॉस्मेटिक आइटम। मुझे भी अगर स्टोर में मिलता तो मुझे लगता है यार, या तो ये पील पील ऑफ फेस मास्क है, या फिर ये फेस वॉश होगा, या सनस्क्रीन जेल होगा, एलोवेरा जेल होगा लेकिन येलो चंदन वाला होगा, या फिर वो क्या होता है, केसर वाला होगा, राइट। मैं भी यही सोचता, क्योंकि हमने मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट देखा ही नहीं, राइट। एक्चुअली में ये हनी है, अगर आप यहां जूम करोगे तो आपको एक ब्रेड दिखेगा, उसके ऊपर हनी लगाता हुआ दिखेगा इस एरिया में। एंड मैंने जानबूझ के जापानीज चाइनीज वाला पैकेजिंग लाया कि जिससे आप पढ़ ना पाओ। ओके, सो कलर एंड प्रोडक्ट पे चलते हैं। अब ये क्या है, देखो कलर साइकोलॉजी मैं आपको सिखा रहा हूं। कंज्यूमर बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है कलर को लेके। ये नहीं कुछ भी पेंसिल कलर उठाया रंग डाला, राइट। सो ये क्या है, पानी, वाटर, सोडा, ओके सोडा, सोडा सोडा सोडा, ओके सोडा है, ठीक है। विनेगर भी हो सकता है, कोका कोला चाउमीन भी बनवा रहे हैं, राइट मुस्कान, कार्बोनेटेड ड्रिंक, गुड। नहीं ठीक है, मैं एक ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई सीरियसली मत लेना। अभी तो मैं अभी मजाक पे आया नहीं, वरना भाग जाओगे, इसलिए। ठीक है, सो ये क्या है, मिल्क और फिनाइल। मिल्क और फिनाइल और एनीथिंग, मतलब जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है प्लीज टेल में। ये भी सोडा है, स्पार्कलिंग वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, कोका कोला, वे वे प्रोटीन, ओके, कोका कोला, गुड।
चलो, ये क्या है? ये तो सबको पता है। अरे व्हाइट पैकेजिंग नहीं है, वो लिक्विड ही व्हाइट है, जिसने भी लिखा था ना। ये डाइट कोक है, सबको पता है, मार्केट में अवेलेबल है, राइट। ये सबको पता है, गुड। अब जो मैं पूछने वाला हूं वो और भी पता है सबको। ये क्या है? सर ये तो मिलता है, पान की दुकान पे ही मिलता है ये, आइसक्रीम वाले के पास भी मिलता है, राइट। ये तो सर क्या हम बताएं, अभी हमारे जब आप पढ़ा रहे हैं तो बस हमारे सामने ही तो रखा हुआ है, राइट। ओरिजिनल कोका कोला, ये ओरिजिनल है, बाकी डुप्लीकेट है यहाँ। ओके, चलो हम एक एक करके बताते हैं आप। ये भी कोका कोला है, ये भी कोका कोला है, और सेम ये कोका कोला डाइट कोक की तरह ही है, जिसमें जीरो शुगर है, जीरो कार्बोहाइड्रेट है, जीरो कैलोरीज है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसलिए नहीं इसको जज कर पाए क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा बॉटल सोडा का देखते हैं। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही था। अच्छा बताओ, यही चीज हम क्यों नहीं करते हैं अपने एग्जाम में? हम जब भी बनाते हैं तो क्यों हम सोचते हैं कि अरे आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स। वो एक आया था ना जो, डू यू नो व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। चलो आप आउट ऑफ द बॉक्स तो खोज रहे हो, पहले इनसाइड द बॉक्स आपको पता है क्या है? कितने लोगों को पता होता है? कोर कंटेंट के बारे में ना जानते हुए अगर हम कोर कंटेंट से के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो क्या उसको आउट ऑफ द बॉक्स बोलेंगे? पहले यू हैव टू नो द इनसाइड द बॉक्स। डोंट यू थिंक कि ये जोक भी एक सीरियस कमेंट था? यू हैव टू नो इनसाइड द बॉक्स। एम आई राइट? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? आज लोग सोच रहे होंगे शशि सर ना हर एक बात को जितना भी आज तक जानते थे सबको जीरो बोल दे रहे हैं, राइट। कुछ लोग तो कल से ज्वाइन ही नहीं करेंगे कि जितना भी जानते थे सब बेकार हो गया, या फिर सर ही बेकार बता रहे हैं। कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन है बच्चे? ओके, सो कंफ्यूजन की बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी। अगर आपका कोई गलत इंफॉर्मेशन सही हो रहा है तो इट्स नॉट कंफ्यूजन, इट्स क्लैरिटी, राइट। ओके, सो हम अब आपको ये बता रहे हैं कि ये आपको कितने में मिलता है, 40 रुपए में। तो ये सब जानना जरूरी है। अब सोच रहे हो सर का नाम शशि कुमार गुप्ता है तो ये बनियागिरी करने लगे, बट आई लव टू बी बनिया, क्योंकि डिजाइनर बनने के बाद आपको बिजनेसमैन भी बनना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर भी बनना पड़ेगा। यू हैव टू नो द कंज्यूमर साइकोलॉजी। एंड हम सब लोग जो डिजाइन करते हैं वो डिजाइन का अच्छा और खराब तब डिसाइड करता है जब जिस कंपनी या जिस प्रोडक्ट के लिए जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो अगर सक्सेस हो गया। और वो सक्सेस कैसे होता है? कंज्यूमर एक्सेप्टेंस से। कंज्यूमर एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, इसका मतलब बिजनेस आ गया। बिजनेस आ गया मतलब प्रॉफिट आ गया, राइट। तभी वो डिजाइनर अच्छा है, तभी वो मार्केटर अच्छा है, तभी वो कंपनी अच्छी है। ठीक है, इस साइकोलॉजी से सोचोगे डिजाइन को तो लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, सो 40 रुपीज है ये मिलता है, ये लगभग 60 रुपीज का मिलता होगा। ये भी थोड़ा महंगा मिलता है, जहां तक मुझे पता है कि ये रेगुलर वाला तो सबसे सस्ता मिलता है। अगर मैं बोलूं कि ये 120 का मिलता है और ये भी 120 का मिलता है, तो फिर क्या होता है कि यहां तक तो ठीक था, चल गया। क्यों? अगर हम जीरो डाइट जीरो कैलोरी ये बोल के 20 रुपया ज्यादा ले रहे हैं तो यहां पे क्यों नहीं चला? चलो हटाओ, डिस्काउंट कर देते हैं, 60 रुपये। अब तुम लोग बताओ कौन सा प्रोडक्ट तुम लोग लेना चाहोगे? एक, दो, तीन, चार, पांच। नॉर्मली मतलब इस नॉलेज के बाद नहीं, पहले, इस नॉलेज से पहले कौन सा आप इस 5 बॉटल में कौन सा पिक करते हैं?
जेन्युइनली बताना, दिल से बताना, आंसर इज 5। राइट। अगर आप डायबिटीज हो या फिर हेल्थ कॉन्शियस हो और अगर आपके एरिया में मिलता है तो यू विल चूज डाइट कोक और कोका कोला लाइट। अच्छा, किसी ने लिखा है 6। 6 ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। आपको सख्त जरूरत है लेंस कार्ड जाने की। यहाँ पे सिर्फ 5 ऑप्शन ही है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि कलर साइकोलॉजी ही यहाँ पे काम की है। आप देखो प्रोडक्ट, यहाँ पे डिजाइनर का इंपॉर्टेंस है। डिजाइन और डिजाइनर दोनों का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि आप प्रोडक्ट का कलर मत चेंज करो। ठीक है, ये सब लॉन्च हो गया, फ्लॉप हुआ, फाइनली ब्रांड यही कंटिन्यू कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई जो भी कंज्यूमर है ना, पहले तो डायबिटीज नहीं था उसको, ना ही पहले वो हेल्थ कॉन्शियस था। ठीक है, कुछ बीच में हुआ होगा, ओबेसिटी हो गई होगी, मोटापा बढ़ गया होगा, उम्र बढ़ गया होगा, तो वो फिर यहां से यहां शिफ्ट किया। बट यहां पे आप कलर नहीं चेंज करो, कलर उसको वही रहने दो। एक तो टेस्ट में चेंज हो जाता है, जिसने पिया होगा उसे पता होगा। इससे ना झांस बहुत अच्छी आती है, उसको क्या बोलते हैं, फीजी। राइट। ये काफी फीजी होता है, बट ये नहीं होता। ये पता नहीं इसको डाइट और नो शुगर क्यों बोलते हैं, जबकि सब मीठा यही लगता है पीने में। राइट। और चलो, ये तो लाइक खरीदने के बाद पता चलता है ना प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन पहले डिजाइनर का काम या कंपनी का जो रोल होता है, वो प्रोडक्ट बेचने तक पहले होता है। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा होगा, भले ही आप इसमें इस प्रोडक्ट के मुकाबले 100 गुना अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना रहे हो, लाइक फर्स्ट वाला 100 गुना प्रोडक्ट अच्छा क्यों ना हो, ये नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर शुरू से यही एक्सेप्ट करता आ रहा है। हाँ, अगर ये शुरू से यही होता, मतलब ये नहीं होता, 5 वाला, 1 वाला ही शुरू से लॉन्च होता, तो लोग इसी को एक्सेप्ट कर लेते। कितने लोग यहाँ दूध का चाय पीते हैं? दूध वाला चाय। अगर जो पीते हैं उनसे मेरा ये सवाल है, क्या मैं आपको कल दूध वाला चाय नीले कलर का दूंगा तो चलेगा, जस्ट बिकॉज की जो चाय पत्ती आया वो नीले कलर का है? टेस्ट भी बढ़िया है पहले वाले से, लेकिन क्या है, उस कलर से ना हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है भाई। वो कलर मुझे देखने से भी शांति मिलती है। चाय पीने की तो दूर की बात है, चाय तो हम बाद में पीते हैं, पहले देखते हैं। राइट और रॉन्ग? यस। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा है कि जब आप अगली बार पेपर में ड्रॉ करोगे ना, तो क्रिएटिविटी कहीं छोड़ देना। क्रिएटिविटी एलिमेंट ऑफ डिजाइन में कलर पार्ट को छोड़ के डिजाइन करना है। ठीक है, बेसिकली यू हैव टू चेंज द शेप, बट शेप इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, कि जो उसको एक्सेप्ट कर पाए। राइट, डोंट चेंज कलर। ओके, कलर एंड प्रोडक्ट, अब समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ये टेक्स्ट छोड़ दो। ठीक है, मैं टेक्स्ट पढ़ता ही नहीं, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था बचपन से। फिर भी ऑल इंडिया रैंक 32 लाया, क्योंकि हम डिजाइनर इंजीनियर थोड़ी है। राइट, हम डिजाइनर दिल से सोचते हैं। राइट, लॉजिक बाद में आती है। तो पहले हम दिल पे काम करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये तीनों कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है वो क्या कोका कोला है? ऑफ कोर्स, यस। मतलब इतना तो पता होगा ही सबको कि सारे कोका कोला कंपनी का ही है। फैंटा भी कोका कोला ही बनाती है, स्प्राइट भी कोका कोला बनाती है, और कोका कोला तो कोका कोला ही बनाती है। एम आई राइट? अब मुझे ये आपको बोलना था कि ये तीनों के बॉटल के डिजाइन अलग अलग क्यों है? क्या मैं यही कोका कोला का बॉटल तीनों के लिए नहीं यूज कर सकता था? क्या कारण है? कोई बताना चाहेगा? फ्लेवर, टू डिफ्रेंशिएट, पार्ट ऑफ ब्रांडिंग, टेस्ट अलग है। अरे टेस्ट अलग है, कलर भी अलग ही तो है। इसमें हम डाल देते ये ऑरेंज वाला, इसमें हम डाल देते वो स्प्राइट वाला, और स्टिकर ये वाला लगा के यहाँ लगा देते, ये हटा के यहाँ लगा देते।
तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो गया? मूड, सब टैग लाइन अलग अलग है। अच्छा, ये सारे आंसर छोड़ दो, तुम लोग कभी भी ये आंसर पे आ ही नहीं पाओगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम आंख खोल के सोच रहे हो। एक बार आंख बंद करो, एक बार फोटो देख लो, आंख बंद करो और फिर लॉजिक ढूंढो, पक्का मिलेगा। आंख बंद किए भी हो कि नहीं? अरे आंसर देने की जरूरत नहीं, जो भी आंसर दोगे गलत आ जाएगा। पहले आप आंख बंद करो, सोचो। एक प्रैक्टिस है, मैं भी बंद कर रहा हूं आपके साथ। सोचो कि आपने आंख बंद कर लिया। अब मैं आपके हाथ में एक बॉटल दूंगा। हाउ विल यू डिसाइड दिस इज फंटा, दिस इज कोका कोला, दिस इज स्प्राइट? कैसे डिसाइड होगा? समझ में आया? अब आंसर आ रहा होगा सबका, सेब। देखा, जो हम सोचे थे वही तुम लिख रहे हो, क्योंकि यही सही सही आंसर है। अब आप समझे कि अब जो नॉर्मली जो आंख से अंधे होते हैं ना, उनके लिए ये प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो अलग अलग बनाया गया। कि मान लेते हैं एक कंज्यूमर अंधा है, ब्लाइंड कंज्यूमर है, वो एक दुकान में गया, उसने कोका कोला मांगा, गलती से शॉपकीपर ने उसको फैंटा दे दिया। हाउ दे विल डिफरेंशिएट? बॉटल खोल के पी के टेस्ट करके बताएगा, और बता भी देगा तो लॉस तो हो ही जाएगा, शॉपकीपर का होगा, अगर शॉपकीपर अच्छा रहा तो। राइट? तो लॉस को अवॉइड करने के लिए एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ब्रांड ने सबके सेब को अलग किया है, टू डिफरेंशिएट देयर सेब, कि वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपके हाथ में कौन सा प्रोडक्ट है। कैन यू सी द कोका कोला एंड स्प्राइट बॉटल इज सिमिलर? डिफरेंस सिर्फ एक ही है, कोई मुझे बताएगा क्या डिफरेंस है? आंख बंद करके, कलर छोड़ के। टेक्सचर, टेक्सचर में क्या है? इसमें डॉटेड है यहां पे, स्प्राइट के बॉटल में, और इसमें लाइन है, वर्टिकल लाइन है। समझ में आया? तो एक अंधा इंसान के लिए ही ये बनाया गया था, इस तरीके से लॉजिक यही है। क्लियर है? वी रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट बाय देयर कलर, शेप एंड डिजाइन। ठीक है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन न्यू प्रोडक्ट फॉर देयर क्वालिटी। मतलब अगर हम कोई कलर चेंज कर देना किसी प्रोडक्ट में, तो उसके क्वालिटी पे भी बात आ जाती है। जैसे कि पेप्सी, पेप्सी कोका कोला का कलर का ही आता है, ब्राउन वाला। राइट? ब्लू पेप्सी मैं आपको दे दूं तो कैसा लगेगा? क्या आपको मैं ब्लू कलर का वाटर दे दूं पेप्सी के बॉटल में, तो कैसा लगेगा? बट अगर आप देखोगे 1990 की दशक में, मतलब 1990 में ये आया था ब्लू पेप्सी, और मार्केट से चला भी गया। राइट? कैरोसिन, सही आपने बोला, कैरोसिन का ही कलर था वो। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो जो चीज की कल्पना आप कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि आपने कभी ब्लू पेप्सी नहीं देखा होगा, क्योंकि आपका जन्म ही नहीं हुआ था उस समय। राइट? ब्लू पेप्सी नहीं देखा ना मार्केट में, मैंने देखा है। ठीक है? मेरा जो जन्म है वो 1990 का है। ठीक है? तो मुझे 95, 96, 97, 98, 99 तक तो ये ब्लू पेप्सी था। ठीक है? तो समझ में आ रहा है कि अगर हम कलर चेंज कर दें किसी एग्जिस्टेंस का, तो उसके क्वालिटी पे भी बात आ जाता है। एवरी ब्रांड नीड टू एजुकेट देयर टारगेट ऑडियंस फॉर देयर न्यू प्रोडक्ट। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। रेड कलर वाइल क्या होता है? जो
सर में लगाते हो आप, लाल तेल, वो क्या होता है? ठंडा तेल होता है। नवरत्न, राइट। बट नवरत्न से पहले एक ब्रांड था जिसका नाम था बनफूल, ग्रीन कलर का आता था पहले। साइकोलॉजी यही थी कि ग्रीन कलर इज अ कूल कलर, कूल ऑयल, ठंडा तेल। ठीक है। बनफूल था, हिमगंगे था। हाँ, ये दो तो याद है मुझे, और मुझे नहीं पता। ठीक है, ये दो कलर है। लेकिन जब नवरत्न आया तो उसने मार्केट को चेंज करने के लिए या अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया उसने? रेड कलर इंट्रोड्यूस किया ठंडा तेल में। और वो बाद में, मतलब जितने लोगों ने जितनी मार्केटिंग किया, वो उतना ही बड़ा ब्रांड बन के आया। भले ही ये अलग बात है कि हिमगंगे इज बेटर ऑयल देन नवरत्न, एज पर माय ओपिनियन, मतलब इट्स अ पर्सनल ओपिनियन। ऐसा कोई मैंने लैब टेस्ट नहीं करवाया, बट मुझे ऐसा लगता है हिमगंगे इज अ बेटर ऑयल देन नवरत्न। बट नवरत्न ने पैसे खर्च कर दिए ब्रांडिंग में इतने ज्यादा कि लोगों को ये समझ में आता है कि नवरत्न इज अ बेस्ट ब्रांड, आई थिंक, राइट। सो हमेशा बेस्ट ब्रांड इज अ बेस्ट प्रोडक्ट ये नहीं होता है। ब्रांडिंग हमेशा मार्केटिंग पे डिपेंड करती है और उसके बजट पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस आर द पीपीटी विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इन अ कोर्स। अच्छा, कोर्स मैं बता दूं कैसे यूज करना है। जैसे ये है हमारे वेबसाइट पे मैं बता रहा हूँ। मोबाइल में भी वैसे ही काम करेगा, एक्टिव कोर्स के अंदर आएगा, मोबाइल में लाइब्रेरी में आएगा। जो लाइब्रेरी में है वो आपका खरीदा हुआ कोर्स है या फिर जिसका एक्सेस आपके पास है। ठीक है, आप जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे कि डे 2 कल का आ रहा है, डे 1 का क्लास अभी हो रहा है, राइट। तो डे 1 का यहाँ पे जो क्लास हो रहा है, यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी डे 1 में। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग ये दिखेगी इस क्लास की। गिव मी 1 सेकेंड गाइज, कोई कॉल वेल बजा है, मुझे जाना होगा खोलने के लिए। एंड गिव मी 1 सेकेंड। ओके गाइस, सो मैं ये बता रहा था कि यहीं पे कोर्स के नीचे ही आपको सारे पीपीटी मैं ऐड कर दूंगा। आप पीपीटी को जाना और चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको डिस्कस किया है, ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होगी। सो इट विल सेव योर टाइम एंड माय टाइम ऑल्सो। और अभी हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, राइट। तो आज का असाइनमेंट ये है आप लोगों के लिए, और आज के बोनसेज एज ए असाइनमेंट ही आप मान लो। वो ये है कि आपके पास गूगल, सॉरी, एंड्रॉयड मोबाइल हो चाहे एप्पल का हो, दोनों में जाना है। प्ले ऐप स्टोर खोलना है या फिर प्ले स्टोर ओपन करना है। वहां पे लिखा टाइप करना है लोगो क्विज, इंस्टॉल करो। दूसरा ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं, मतलब ऐप खत्म नहीं होंगे, आपका टाइम भले ही आप बुढ़े हो जाओगे, ऐप इतने हैं। ठीक है, तो लोगों के ऐप यूज करो। और उससे आज पूरा दिन, मतलब और कल क्लास से होने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ उसके साथ खेलना है। इससे होगा क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ। इससे होगा ये कि आप खेलते खेलते बहुत सारे कंपनी, जो बहुत सारे फेमस ब्रांड है, उसके बारे में जान जाओगे। देखो, अगर जानते हो तो वहां पे आप करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नहीं जानोगे तो वो आपको बता देगा कि ये गलत आंसर तुमने दे दिया, ये इस ब्रांड का लोगो है। अच्छा, सिर्फ ये लोगो के बारे में ही नहीं जानने के लिए प्रैक्टिस है। आपका जो ब्रेन है, आपका जो आइज है, आइज क्या है? रिसीवर है। ब्रेन क्या है? स्टोरेज क्या है? मतलब एसएसडी ड्राइव है, एचएसडी ड्राइव है, राइट। हार्ड डिस्क है। और ये है रिसीवर। तो ये डेटा लेता है और ये यहाँ पे स्टोर करता है। जब आप लोगो डिजाइन बनाओगे, अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा एग्जाम में, तो गूगल तो नहीं है एग्जाम में। एम आई राइट? ट्रिविया वाला गेम अच्छा है, चलो किसी ने बताया। ठीक है, सो गूगल पे
आपको लाइक मैं ये बोल रहा था, सॉरी, कि गूगल तो आपको मिलेगा नहीं, इंटरनेट नहीं मिलेगा, आपकी मेमोरी ही आपको काम आएगी वहां पे। तो लोगो डिजाइन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बट लोगो डिजाइन सीखते समय जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, आप रिलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से प्री नर्चर हो। प्री नर्चर मतलब समझते हो ना, कि वो पौधा अचानक से फल नहीं देता, कोई भी पौधा। पौधा का पहले सीड बोया जाता है, मतलब सीडिंग होती है, उसके बाद वाटरिंग होती है, तब जाके उससे बर्ड निकलता है। ठीक है। सो चलो मैं बता देता हूँ, सब लोग बच्चे परेशान हो जाते हैं। रुको। अच्छा, अब मैं सबको आपको आपकी क्वेरीज के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क वन बाय वन। जानवी, दिस कोर्स इज मोर देन इनफ फॉर योर कैट प्रिपरेशन। इंडिया में तुम 50,000 1 लाख रुपए दे के भी कोचिंग में इतना ही सीखोगे या इससे कम ही सीखोगे जितना मैं सिखाऊंगा 20 दिनों में। टेंशन ना लो। और आपका जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग और ह्यूमन फिगर की जो क्लासेज आपको लेने वाले हैं, वो संजय सर है, जिसका ऑल इंडिया रैंक 16 आया था, मेरे ही बैचमेट हैं। ठीक है। तो डोंट वरी, यहाँ पे आपको सारे जो बेस्ट वाले ही लोग मिलने वाले हैं। ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है। और कुछ? मेरे हिसाब से तो सर यही पूछना था ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपको, या तो देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मी, और इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन मी, देन टेक इट एज ए इन्वेस्ट, नॉट वेस्ट। ठीक है। ओके। लोगों का जो डर है, एग्जाम फियर जो है, वो बहुत ही जेन्युइन है। इसके लिए भी मैं एक मास्टर क्लास अरेंज कर रहा हूँ। दीपमाला मैम इज अ एनएलपी कोच। वो हमारे हर साल बच्चों को ये सिखाती हैं कि कैसे एग्जाम का जो फियर फैक्टर है उस पे कैसे जीत हासिल करें। सो सी विल टेक योर क्लास, डोंट वरी। वी विल पे हर, क्योंकि सी इज वेरी हाईली पेड consultant and the coach, but you don't have to pay a single penny. And she will provide you like a 30-minute one-to-one personal session also for free. ओके सर, मेरे को पूछना था गेट की जो प्रिपरेशन है उससे मतलब हम घर बैठे फिर भी कैसे करें, जैसे कैट की तो आप ही करा रहे हो, गेट के हम्म। लिए क्या करना चाहिए? देखो, गैट के लिए भी हम कुछ चीजें हेल्प कर दे रहे हैं। आपका फैशन, जीके, करंट अफेयर और वो जनरल नॉलेज, ये मैं और आपको सर दे दूंगा। ओके। इतना ही आपको करना चाहिए। ठीक है। आप ज्यादा कर सकते हो तो करो, लेकिन अगर हम्म, आपके पास टाइम की लिमिटेशन है तो मेरे दिए गए कंटेंट को भी फॉलो करने से आप 25 में 20 तक तो ले ही आओगे। मतलब 5 नंबर का मैं रखता हूँ, कि कल मुझे कोई ये ना बोले अरे सर ने फंसा दिया। राइट। तो सर ये एक्चुअली चीज में हमें क्या है, कहाँ प्रोवाइड होगी, ऐप पे? ऐप पे ही उसी सेक्शन में हो जाएगी, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू जंप ऑन मल्टीपल कोर्स इन माय ऐप। ठीक है। ओके। आपने जो फ्री वाले ज्वाइन किया उसी के साथ जुड़े रहो। ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन ना लो। और अगर सर हम लॉजिकल रीजनिंग और मैथ को थोड़ा स्किप कर सकते हैं इस बीच, या दोनों करना ही जरूरी है? देखो, मैं आपको ये बोलूंगा कि मैथ में मान लेते हैं 20-25 चैप्टर है। ठीक है। तो मैथ हम्म। में आप 10 चैप्टर तो कर सकते हो, और वो 10 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो सर आप बताओ कि वो 10 चैप्टर की तो हमें दस क्या कौन चैप्टर सा मैं करना है? बता दूंगा, 10 चैप्टर मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से करना है वो 10 कौन से चैप्टर है जिससे आएगा। मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा भी मैथ बहुत बेकार था, जबकि मैं पीसीएम का स्टूडेंट था। क्योंकि पीसीएम का स्टूडेंट तो मैं बाय एक्सीडेंट बनना ना, मतलब गलत इंफॉर्मेशन के कारण। मेरा हम्म। मैथ पहले भी अच्छा नहीं था, 10th में भी अच्छा नहीं था। तो मेरा क्या था कि मैं 20 नंबर में सिर्फ 10 नंबर ही ठीक से लिख के आया था, उस 20 में। ठीक है। और मैंने 80 मार्क्स पे पहले से ही फोकस किया होता, क्योंकि मुझे पता था, जो मुझे बचपन से इतनी प्रॉब्लम हुई थी मैथ में, मैं अचानक से तो मैं महारत नहीं हासिल करूंगा। तो मेरे खुद के भैया हैं, चंदन सर, आपको लाइक पहले हमारी कोचिंग में थे, बट नाउ ही गॉट सम गवर्नमेंट जॉब। तो अब वो हमारे साथ क्लासेस थोड़े कम लेते हैं, बट आते हैं, मास्टर इन क्लास में होते हैं सर। तो 80 उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये 10 चैप्टर से कर लो, 10 चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने। हाँ, दस तो क्वेश्चन सर है, इसकी भी 10। पीडीएफ आप दोगे?
या फिर आप अभी मैं बताओगे? आपको ना सिर्फ आपको लेसन गाइड कर दूंगा, आपको क्लास हाँ में ही जी। भेज दूंगा, या फिर वहां पे भी एक लिस्ट बना दूंगा, ऐप के अंदर भी बना दूंगा 10 चैप्टर के। और 80 नंबर पे आप फोकस करो। अच्छा, वर्बल रीजनिंग पे आपको फोकस करना है, ना कि नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं है निफ्ट में। गलती से पूछ दिया हो, क्योंकि लास्ट ईयर एनटीए पहली बार एग्जाम ले रहा था निफ्ट का, तो उसको कुछ पता वता था नहीं। ठीक है, इवन मुझे तो ये भी डाउट है कि लास्ट ईयर उसने एम डिजाइन वाले का और बी डिजाइन वाले का क्वेश्चन फ्लिप हो गया था। मतलब जो क्वेश्चन गैट का पूछना चाहिए था इनसे, पूछ दिया उनसे, और बच्चों के लिए थोड़ा हैवी हो गया था। बट अगर आप आर एस अग्रवाल से प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अभी नहीं भी कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा आर एस अग्रवाल का बुक आपको रखना चाहिए। अभी जो भी दिन है उससे आप उसके एग्जाम्पल, बने हुए एग्जाम्पल्स को भी अगर आप देख के प्रैक्टिस करोगे, तो आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब बेटर हो जाएगा। ठीक है। मैं आर एस खुद का अग्रवाल बुक। आर एस अग्रवाल पब्लिकेशन का बुक आता है, मैं उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी कोर्स में, कल तक मैं आपको सब कुछ रेडी करके दे दूंगा। ठीक है। और और सिर्फ वर्बल रीजनिंग का भी आप बता दो, क्योंकि इस चीज की प्रिपरेशन अभी तक करी नहीं थी। सिर्फ ड्राइंग वाले जो पार्ट पे ही वर्बल फोकस रीजनिंग था। में ना 15 क्वेश्चन आते हैं, और वो 15 क्वेश्चन 15 चैप्टर से ही देते हैं। और मुझे लगता है वर्बल रीजनिंग में 15-16 ही चैप्टर है, हम्म। तो आपको पूरा चैप्टर ही देखना पड़ेगा। एंड वर्बल रीजनिंग इतना टफ नहीं होता, इट्स बेस्ड ऑन आईक्यू। अगर एक बार आप गो थ्रू करोगे तो यू कैन सॉल्व इट। अच्छा राइट। सर, प्रीवियस ईयर हाँ, पर क्वेश्चंस जो वर्बल होता है, रीजनिंग में इतना नहीं है। सॉरी। जो पैसेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कैसे सॉल्व करना है उसका आइडिया नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने जितने अभी तक सोफा पैसेजेस सॉल्व करे हैं, या तो वो पैसेजेस सॉल्व करने में आंसर्स उसके गलत आ रहे हैं मोस्टली, और एल्स उसको सॉल्व करने के चक्कर में मेरा पेपर छूट रहा है। इंग्लिश की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, पैसेजेस में। ओके। एक काम करते हैं, क्योंकि ना ये जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं जानता हूँ क्या पूछ रहे हो, लेकिन मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जाता हूँ इस सिलेबस में। गैट का जो पार्ट है वो देवुलीना मैम देखती हैं, तो मैं आपका एक ना क्लास कंडक्ट करवा दूंगा देवुलीना मैम के साथ कल परसों में। तो आप उनके साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर लेना। सी विल हेल्प यू डेफिनेटली, एंड सी विल गिव यू द पीडीएफ एंड ऑल, जो भी उनके पास होगा। जितना हद तक कर सकते हैं वो करेंगे, टेंशन ना लो। अच्छा, सर पर इसका एक एक और चीज और हाँ। हाँ, एक चीज और ये था कि बिकॉज आपने बोला कि आपने लाइक 45 डेज में अपना नेफ्ट क्लियर करा था, सो हम्म। अभी जैसे देर आर ओनली लाइक 20 डेज लेफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंग प्लीज आप एक ऐसा, मतलब बिकॉज मेरे साथ ये हो रहा है, बिकॉज डेज कम है एंड उसके ऊपर से देर आर वेरी वास्ट सिलेबस, तो बहुत बर्डन लग रहा है एंड वो सॉल्व करने में पता है फिर आलस आने लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस है, हो नहीं रहा। तो कैन आई गेट सम हेल्प ऑफ योर्स कि आप कुछ ऐसा लाइक टाइम कैट की टेबल बात कर रहे हो अकॉर्डिंग। या गैट की बात कर रहे हो? दोनों दोनों। देखो, कैट में तो मैं बोल सकता हूँ 20 दिन में आप रेडी हो जाओ, लेकिन गैट में मैं आपको ये बोलूंगा कि इट्स वेरी कंडीशनल थिंग, क्योंकि जो भी मैं आपको बना के दे दूं, यहाँ पे देखो 100 लोग होंगे, राइट, या 80 लोग ही हैं, तो इनमें से ना अब क्या होगा कि किसका पहले से कितना अच्छा है, राइट। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगर ये सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया आपने तो काम बन गया, कुछ लोगों को इन डेप्थ भी जाने के बाद भी लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम निकल रहा है हाथ से। तो इट्स वेरी कंडीशनल थिंग, राइट। इसीलिए मैंने क्यों नहीं गैट का कमिटमेंट किया, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट। क्योंकि तो सर ये तो बड़ा ही पर्सपेक्टिव में, वन टू वन चीज है, क्योंकि अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे सॉल्व करना ही होगा, राइट। वो वैसे ही पेन एंड पेपर लेके जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं क्लासेस में, डिजिटल पेन एंड पेपर लेके ही समझाना पड़ता है हर एक बच्चे को। इसलिए, और वो पॉसिबल है नहीं, मतलब 20 दिन में क्या, वो 40 दिन में हमारे तरफ से पॉसिबल नहीं कि वी कैन डिलीवर द क्वालिटी जो हम, लाइक अ कमिटमेंट जिसका रखते हैं, राइट। अभी बाकी जैसे कोचिंग लोग क्या कर रहे हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ बेचे जा रहे हैं, राइट, जो भी आ जाए। लेकिन वो मेरे हिसाब से वो ब्रांडिंग खराब होती है, हम अपनी ब्रांडिंग को नहीं गिराना चाहते हैं। इसलिए ओके सर, मैंने तो आपको बोला कि आई विल ट्राई टू हेल्प यू कि बहुत ही प्रिसाइज आपको चैप्टर बता दें जिससे आता ही आता है, राइट। फॉर दैट गैट में मैम का थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हैंड है,
तो मैम आपको ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको दूसरे टाइम में, मतलब इस टाइम को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कैट के टाइम को। मैं मे बी 6 to 7 और उस बिफोर द टाइम मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूंगा कि मैम का क्लास है, आप अटेंड कर लेना। और मैम को भी मैं ये सारे चीजें जो आपने बोला है, मैम को एक बार बोल दूंगा कि चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट इस चीज को सॉर्ट आउट करके उनको एक लिस्ट हमें देना है। हेलो यस सर, सर, एक्चुअली पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम आती सर है जैसे पर्सपेक्टिव में बहुत तो प्रॉब्लम आ रही है। ओके, पर्सपेक्टिव में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसके लिए संजय सर विल हेल्प यू। मैं टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस ला रहा हूँ। जो मैं आपको बता भी रहा था कि 23 तारीख तक मैं हूँ, 24 से सर है, 24 से 29 तारीख तक सर है आपके साथ, 24, 25, 26, 27, सर हमें 28। इसके असाइनमेंट मतलब प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, जैसे आप जो जो मतलब चैप्टर कराते जाओगे कि उसको देखो प्रैक्टिस आज तो करना मैंने है। कोई चैप्टर करवाया ही नहीं, राइट। कल मैं हाँ जी। चैप्टर करवाऊंगा लोगो डिजाइन का, तो कल मैं आपको विथ एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, और आपको उसके बाद 50 क्वेश्चन भी दूंगा। उस 50 क्वेश्चन के वेराइटीज दूंगा जिससे बाहर नहीं जाएगा आपका निफ्ट का एग्जाम, ये आप श्योर रहो। जितने अगर मतलब आपको 50 नहीं करने, आपको करने उसमें 5 ही हैं या 10 ही हैं, जितनी आपकी ओके। कैपेसिटी है अगले दिन तक की। उसके बाद सारे क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि ओके, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं, मतलब होता है ना, बंद आंख करके भी तो विजुअलाइज कर सकते हैं ना कि कुछ चीजों को, तो वो आपको करना है। सर लाइक एप्लीकेशन एंड में पेंसिल। सर कुछ नहीं निफ्ट होगा में कि जैसे अरे हम ये लोग जो क्वेश्चन तो हमने सोचा ही नहीं था, इसलिए क्वेश्चंस के मतलब। बाद हाँ, डिस्क्राइब भी करना होता है ना, लिखना होता है उसके बारे में, तो वो उसके भी लिए। वो भी मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट राइटिंग जिसको बोलते हैं। कल की क्लास ओके। में मैं आपको डिजाइन के बाद कॉन्सेप्ट राइटिंग भी बताऊंगा। सर ओके। सर कलर ना वो कौन से ले लाइक कौन से ब्रांड के, और फिर कौन से पेंसिल देखो कलर या मैं फिर कौन से हमेशा कलर यूज कर। रेकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास बजट की कमी हो, किसी के पास भी, तो 400 रुपये का आता है स्टेडलर का 12 सेट का पेंसिल। मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। आई थिंक वो वाटर कलर बेस होता है, ठीक है, याद रहे, वाटर कलर बेस पेंसिल कलर लिखना है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप भी सर्च कर सकते हो, 400 रुपीज का वो मिलता है, लगभग अप्रोक्स। वो आपको और खरीदना है। पेंसिल में HB 2B वो सब की कोई टू भी बी चलेगी। आई थिंक 2B इज द बेस्ट फॉर प्रैक्टिस। मैं वैसे मेरा हाथ खराब है, मैं हमेशा क्लच पेंसिल यूज करता हूँ, 2B लीड के साथ या 4B लीड के साथ। जो इसकी लीड होती है वो 4B होती है, सर, मैं यही यूज करता हूँ। कैन वी यूज प्लास्टिक crayons फॉर कलरिंग? नहीं, ओके। लेकिन व्हाई कर सो? सकते हो, अगर आपका हाथ बैठा हुआ है, अगर आप फिनिशिंग दे पा रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, तो कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं लाइक प्लास्टिक crayons, जैसे अगर आपको फिल करना है पूरा लाइक जल्दी मिक्स से ऑफ और। एवरीथिंग कर सकते हो, बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आपको जो आप करना चाह रहे हो वो नहीं करोगे। आप बैकग्राउंड या फिर जो सॉलिड पार्ट होता है उसको कलर करते हो ना हाँ, उसके प्लास्टिक लिए कलर। बोल रही थी, हाँ। एक्चुअली में दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एग्जाम। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा क्यों, राइट। और या फिर हो सर सकता है आप ओके। अच्छा करते हो तो आप मुझसे शेयर करना अपने। अच्छा एक चीज है, आप लोग को लग रहा होगा सर ने ग्रुप नहीं बनाया, तो काम कहाँ भेजेंगे, सर देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे, राइट। किसी के दिमाग में ये बात आई थी अभी तक? यस सर। ग्रुप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत लफंदर बच्चे भी होंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्पैम करे या गलत यूज करे उस ग्रुप में घुस के। तो इसलिए आपका कांटेक्ट सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ और आप मेरा कांटेक्ट देख पा रहे हैं उस कम्युनिटी में, और कोई नहीं आपको देख पा रहा है, जबकि वहां पे 450 से ज्यादा लोग हैं अभी, राइट। आपको गुड जो इवनिंग। भी असाइनमेंट सबमिट करना है, आपके एप्लीकेशन, आप सब लोग को मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन यूज करो, ऐप यूज करो, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, लॉग इन कर लो। अगर पासवर्ड भूल गए, ईमेल आईडी भूल गए, तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज करके सेट कर लो, ठीक है। फ्री का कोर्स है, आप 2 ईमेल आईडी 4 ईमेल आईडी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री का ही है। तो आपको हर ईमेल आईडी के साथ फ्री ही मिल जाएगा, राइट। तो सर एक सेकंड रुक जाओ मेरी माँ। फिर लाइब्रेरी ऑप्शन में आपको कोर्स का एक्सेस मिलता है, कम्युनिटी ऑप्शन है, कम्युनिटी में आप जाना, और वहां पे उस कोर्स कम्युनिटी में दो कम्युनिटी दिखेगा, एक ओपन कम्युनिटी, एक कोर्स वाला जो आपका फ्री कोर्स। फ्री कोर्स वाले में आप सारे असाइनमेंट अपलोड कर सकते हो डिस्कशन वाले टैब में। हाँ, आप बोलो। गुड इवनिंग सर।
यस। सर लास्ट ईयर ना मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया था। ओके। एंड सर उसके बाद जो उसका सेकंड राउंड होता है उसमें भी मेरा हो गया था सर, बट मेरी रैंकिंग बहुत खराब आई थी। और फिर लास्ट में मैंने जब अपना पूरा मार्क्स देखा सर, जैसे जो प्रीलिम्स होता है, जो हाँ फर्स्ट राउंड होता है सर, तो उसमें मेरे को एक ही बात है कि जैसे मैं जिस जगह पे बैठी थी ना सर, हमारा जो हॉल था जहाँ पे एग्जाम वेन्यू था सर, वो ऐसी जगह थी कि बगल के लोग जो बैठे हुए हैं वो जो आपका लाइक कर रहे हम हैं आंसर वो, देख सकते हैं। हाँ सर आराम से वो विजिबल था। तो सर ओके। मैंने अपना जो मतलब ड्राइंग किया था, एक प्रोडक्ट डिजाइन था, मुझे ऐसा लगा था कि सर मैंने मतलब चीज को बहुत ब्राइट कलर किया है, एक फिनिशिंग दी थी अच्छे से मैंने मार्क्स मतलब मार्क किया हुआ था उसके जितने भी मतलब डिजाइन्स वगैरह थे। और सर बाकी मैंने लोगों का जितना भी आंसर मतलब उन्होंने बताया कि जैसे किया हमने, सर मुझे वो उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा। बट जब मार्क्स आया सर तो देखा कि मेरे ही मार्क्स उल्टा कम हो गए थे और उनके ज्यादा हो गए थे। तो सर मतलब यही एक मेरे कोई को नहीं, एक यही काम करना। श्योर है कि आप लास्ट ईयर ऐसा का से मतलब कैसे होता है। लास्ट ईयर का प्रैक्टिस पेपर शेयर करना। मैं देख लूंगा कि लास्ट ईयर आपका गलत डायरेक्शन में था या फिर क्या हो सकता है। इवन मैं आपको प्रैक्टिस में भी वो ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप किसी को कोई आपका आंसर देख भी रहा है तो कैसे बचना है उन चीजों से। मतलब लेबलिंग, जो एक प्रोडक्ट डिजाइन हो चाहे कोई भी डिजाइन आपको करने को मिल रहा है एग्जाम के अंदर, लेबलिंग सबसे लास्ट में किया जाता है। ठीक है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो पेंसिल का यूज है बहुत ही लाइट ड्राफ्ट खींचने के लिए, वहां पे मुझे स्केच और सेट नहीं करना है, पेंसिल से मुझे चाहिए। कलर करूंगा बहुत टाइम चला जाएगा। जो कॉपी करने वाला होगा, मुझे नहीं लगता इतना जीनियस होगा कॉपी करने वाला कि मैं जो चीजें 3 घंटे में कर रहा हूँ वो 2 घंटे में कर ले। राइट। सो मुझे ऐसा लगता है, बट मैं आपको वो प्रैक्टिस हैक सब बता दूंगा कि मैं ये गारंटी दे सकता हूँ 15 मिनट पहले आप अपना एग्जाम पेपर इस तरीके से रख के आप दूसरों का देख सकते हो और उसी समय आपको ये पता चल जाएगा कि आपका होगा, बाकी का होगा कि नहीं होगा। व्हाट वाज योर डिपार्टमेंट इन निफ्ट? मेरा पूछ रहे हो तो मेरा एफडी था, हाँ, फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट था। सर निफ्ट गेट के कोलकाता। अंदर जो होता है नेगेटिव मार्किंग का क्या सिस्टम है? ना, 4 नंबर कटेंगे। 4 गलत होगा तो 1 नंबर कटेंगे। वो हमारे सीबीटी जो हमारा मॉक टेस्ट है उसमें भी है। आप जब प्रैक्टिस करोगे हमारे ऐप में फ्री वाले के ही अंदर, तो आपको वहां अच्छा पे भी पता चल जाएगा। सर, वैसे अकॉर्डिंग जैसे 100 क्वेश्चन, ये मतलब मेरे को इतना नहीं पता उसका, तो कितने अटेम्प्ट करने चाहिए मतलब? सारे जितने आते हैं आपको उतने। अब नहीं आते हैं तो तुक्का नहीं मारना। ओके। सर आई हैव अ डिफरेंट डाउट एक्चुअली। आप हम्म। एडी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली मैं एनआईटी के लिए मोर ओरिएंटेड हूँ फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड बट मुझे निफ्ट का कुछ पता नहीं है इतने अच्छे से। मतलब निफ्ट में यूजुअली लोग फैशन डिपार्टमेंट और नेटवेयर डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में बताते हैं, बट एडी डिपार्टमेंट का कोई ज्यादा बात नहीं करता और बताता नहीं है, और मेरे कांटेक्ट में भी कोई नहीं है। तो अगर आपको पता हो तो कुछ बताइए सर, बिकॉज मुझे आई एम मोर फोकस्ड इनटू डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ निफ्ट या एनआईडी ओके। सो प्रोडक्ट कॉलेज। डिजाइन में ना देखो, निफ्ट में क्या है कि हर एक सेंटर के जो एडी डिपार्टमेंट है वो एक स्पेशलाइजेशन कैरी करते हैं। जैसे कि निफ्ट गांधीनगर की बात करें तो ज्वेलरी डिजाइन है। निफ्ट दिल्ली, रायबरेली और बैंगलोर की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिजाइन है। ठीक है। निफ्ट कोलकाता की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट ओरिएंटेड। हैदराबाद, चेन्नई, ये तीनों जो सेंटर है ये क्राफ्ट ओरिएंटेड एसेसरी डिजाइन है। तो हर एक जगह का हर एक सेंटर की अपनी स्पेशलिटी है। लेकिन जो बेसिक जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो आपको पढ़ना है हर सेंटर पे, आपको एक जेनरिक एसेसरी डिजाइन पढ़ना है। देखो, फर्स्ट ईयर तो फाउंडेशन होता है, राइट। आप और एफडी और एफसी सब एक ही साथ पढ़ रहे होंगे। सेकेंड ईयर आपका डिपार्टमेंट होगा जो कि बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। थर्ड ईयर यू विल गेट स्पेशलाइजेशन, right? Fourth year you will get internship and portfolio. एंड सर व्हाट अबाउट मास्टर्स? लाइक आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन राइट नाउ एंड मेरा कोई भी डिजाइन का बैकग्राउंड तो नहीं है, बट आई एम स्विचिंग टू डिजाइन।
ओके। तो मास्टर्स के लिए मतलब क्या रहता मास्टर है? में ना निफ्ट के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। मास्टर इन डिजाइन स्पेस बोला जाता है इसको। ठीक है। बट ये एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक मास्टर इन डिजाइन की डिग्री मिलती है, जिससे कि आप अपने सेकेंड ईयर में एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो। आपको जो ऑप्शन वहां पे मिलेगा वो होगा एक कम्युनिकेशन डिजाइन की तरफ, दूसरा होगा आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ, और तीसरा होगा आपका यूएक्स यूआई की तरफ। ये तीन स्पेशलिटी नॉर्मली तो अभी सिर्फ प्रोडक्ट प्रैक्टिस डिजाइनिंग नहीं में। कर सकते लाइक मास्टर्स में? प्रोडक्ट डिजाइन हुआ ना क्राफ्ट के अंदर। अच्छा, ओके। क्राफ्ट के अंदर आपको आ जाएगा। ठीक है। सो इट विल गिव Sir, यू I ग्रेट पर्सन। wanted to ask. यस बोलो। सर आई हैव टू क्वेश्चंस। पहला कि सर गैट के लिए अगर हम लोग यूट्यूब से कोई वीडियोस देख सके मैथ्स इन स्पेसिफिक मैथ्स एंड रीजनिंग, सो वुड यू से दैट दैट इज हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल? देखो, सबसे बड़ी बात है कि टाइम, अगर आप कितना समझ पाते हो कितना टाइम है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब देखो, यूट्यूब ना हमेशा अवॉइड करो, खास करके अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हो तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे कोर्स में आप इनरोल कर लो। इवन आप चाहो तो 99 या 299 का खान सर का मैथ का कोर्स ले लो। ठीक है, वो भी आपको वही बताएंगे। ठीक है, जो मतलब मैथ का सिलेबस है, चाहे वो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, मैथ का सिलेबस सेम ही है सबका। ठीक है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबिलिटी, या फिर मतलब टाइम ऑफ, कहते हैं ना कि अब 20-30 दिन में कितना इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है। लेकिन अगर आपका 20-30 दिन अगर आपका अगला 1 साल बचा लेता है और आपके रैंक को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, तो आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट एज मच योर पॉकेट साइज। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि डोंट प्रिपेयर फ्रॉम यूट्यूब। ओके सर, सो इफ नॉट यूट्यूब चाहो देन? तो खान सर का कोर्स आप ले लो। खान सर का कोर्स भी आपको मैथ का सर्च करना तो 299 में आ जाएगा, रिकॉर्डेड वर्जन होगा। चीजें काफी अच्छे से ही समझाए रहते हैं। 299 या मंथ का भी प्लान आता होगा, एक बार चेक कर लेना आप। ओके सर। ठीक है। नहीं एंड तो मैं आपको कुछ ना कुछ तो आपको मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा मैथ को लेके। चंदन सर जब पढ़ाते थे 2 साल पहले, उनके क्लास की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं वो शेयर कर लूंगा। सर ने ओके। ही मुझे सजेस्ट किया था कि अगर कोई बच्चा अफोर्ड ना कर पाए तो उनको ये बोलना कि खान सर का वो देख ले, वो ओके। भी अच्छा समझाते हैं। एंड सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कीपिंग प्राइवेट स्कूल्स एज अ बैकअप? देखो, अगेन डिपेंड ऑन द योर अफोर्डेबिलिटी, कि बैकअप तो होना ही चाहिए। मतलब इंडिया में सिर्फ टोटल अगर हम मिला ले नेफ्ट एनआईडी यूसीड को मिला ले तो बी डिजाइन वालों के लिए 5,000 सीट से ज्यादा नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो कि 20,000 या 50,000 एस्पेरेंट के लिए ये 5,000 सीट इनफ है। राइट। और वो भी लाइक जहाँ पे आ जाता है कैटेगरी वाइज, ST SC OBC, राइट। तो बैकअप प्लान तो मैं सबको बोलूंगा कि सभी लोग एक बैकअप प्लान रखो, इसीलिए तो मैंने सर, वो सृष्टि रखा है आप लोग। मणिपाल यूनिवर्सिटी कैसा है? लाइक जो सॉरी। बैंगलोर, सृष्टि मणिपाल यूनिवर्सिटी बैंगलोर वाला। देखो ये ना मैं आपको ओपन कहते हैं ना ओपन रूम में ये बात तो नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, किसी को खराब और किसी को अच्छा भी नहीं बोल सकता हूँ। इसके लिए 1-to-1 सेशन रखा है आप लोग के लिए। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप बुक कर लेना। सर, जैसे फैशन के लिए पर्ल एकेडमी वुड यू रेकमेंड एज अ बैकअप? देखो अगेन मैं बोलूंगा कि इसके लिए 1-to-1 ही डिस्कस करें तो सबके लिए अच्छा होगा। ओके सर। ठीक है।